आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सोना नहीं खरीदना, पीएम मोदी की इस अपील के बाद चांदी खरीदने लगे लोग। गोल्ड से लेकर विदेश यात्रा तक पीएम मोदी की अपील पर अरविंद केजरीवाल बोले, ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। 31 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा नाम एसआईआर में हटाए गए। टीएमसी की दलील पर एससी ने क्या कहा? कौन है बलिया का राज सिंह उर्फ चंदन? शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में हुआ अरेस्ट। ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकराया, बोले मुझे पसंद नहीं आया। अमेरिका ने एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने की शर्त रखी। बीएमडब्ल्यू कार से टकराई तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और उड़कर ट्रैफिक लाइट पर लटक गई। हॉर्मुज के बंद होने से पनामा की बढ़ गई कमाई। ईरान से 12 किलोमीटर दूर कैसे हुआ संघर्ष का फायदा? सोना चांदी के भाव में गिरावट, 24 कैरेट गोल्ड अब भी 1,50,000 के पार। विजय के सीएम बनते ही त्रिशा ने कर दिया प्यार का इजहार। एक्ट्रेस की पोस्ट ने मचा दी खलबली। विराट कोहली के लगातार शून्य पर आउट होने से खुश हैं कृणाल पांड्या। सोने की खरीदारी इमोशन से जुड़ा होता है। भारत में लोग खासकर शादी और त्योहारों के दौरान सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। वैसे पिछले 12 वर्षों में पीएम मोदी ने जब जब देशवासियों से कोई अपील की है, उसका लोगों ने पालन किया है। चाहे रसोई गैस की सब्सिडी छोड़ने की अपील हो या फिर कोविड के दौरान नियमों को पालन करना हो। इस बीच अब पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। पीएम मोदी ने यह अपील रविवार को की और सोमवार को इसका असर सराफा बाजार मिला जुला दिख रहा है। पीएम की अपील के बाद सोमवार को बाजार खुलते ही सोने की मांग में सस्ती नजर आई, लेकिन इसके उलट चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए कि देश की असली आर्थिक हालत क्या है। उन्होंने कहा कि क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, पीएम ने देश के सभी नागरिकों को खाने पीने में कटौती करने की सलाह दी है, घूमने फिरने और विदेश यात्रियों में कटौती करने की सलाह दी है तथा सोना और अन्य कीमती चीजें खरीदने में भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आखिर देश की असली आर्थिक हालत क्या है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग इस दावे के संबंध में नए आवेदन दायर कर सकते हैं। टीएमसी का कहना है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर मतदाता सूची के विशेष संशोधन एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के उन दावों पर संज्ञान लिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राज्य की कम से कम 31 सीटों पर नाम हटाए जाने की प्रक्रिया ने सीधे तौर पर चुनावी परिणामों को प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोग इस दावे के संबंध में नए आवेदन दायर कर सकते हैं कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर के दौरान जीत का अंतर हटाए गए वोटों की संख्या से कम था। पश्चिम बंगाल के सीएम बने शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप में यूपी के बलिया के राज सिंह उर्फ चंदन को गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। दरअसल 6 मई की रात नॉर्थ 24 परगना के मध्यग्राम में नकाबपोश हमलावरों ने चंद्रनाथ की एसयूवी रोककर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस की विशेष जांच टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और बिक्की मौर्य को भी हिरासत में लिया। शूटरों ने वारदात के बाद भागते समय बाली टोल प्लाजा पर यूपीआई के जरिए टोल टैक्स का भुगतान किया था, जिससे पुलिस उनके मोबाइल नंबर तक पहुंच गई। हत्याकांड को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम देने के बावजूद आरोपियों ने एक बड़ी चूक कर दी। वारदात के बाद सिल्वर रिंग की कार से भाग रहे शूटरों ने बाली टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने के बजाय यूपीआई का इस्तेमाल किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा और अपने पास मौजूद करीब 440 किलो यानी कि 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। इसके बदले अमेरिका प्रतिबंधों में ढील देगा, ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्तियां छोड़ेगा, साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर पूरी तरह समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका जवाब सकारात्मक और व्यवहारिक है और अब फैसला अमेरिका को करना है। दोनों देशों ने 8 अप्रैल से लागू सीज फायर खत्म होने की घोषणा नहीं की है। कनाडा से सामने आया एक चौंकाने वाला सड़क हादसा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना इतनी अनोखी थी कि जिसने भी वीडियो देखा वो कुछ पल के लिए हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार रेस बाइक और बीएमडब्ल्यू कार की जोरदार टक्कर के बाद ऐसा नजारा बना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। टक्कर के बाद सड़क पर हालात पूरी तरह बदल गए और घटनास्थल पर मौजूद लोग भी कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। इस हादसे का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोग इसे किसी फिल्मी सीन जैसा बता रहे हैं। कई यूजर्स इसे बेहद दुर्लभ और हैरान कर देने वाली घटना मान रहे हैं। यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान की ओर से बंद किए जाने के बाद जहां पूरी दुनिया की शिपिंग लाइन प्रभावित हुई है, वहीं विकल्प रूट इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने रविवार को बताया कि ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज में रुकावट के बाद ज्यादा जहाज सेंट्रल अमेरिका सी रूट की ओर मुड़ रहे हैं, जिससे पनामा नहर की कमाई में 15% तक की बढ़ोतरी हुई। पनामा नहर के सीएफओ विक्टर वियल ने एफटी को बताया कि फरवरी के आखिर में जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है, तब से रोजाना होने वाले जहाजों के आवागमन में 20% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय सराफा बाजार में 11 मई को सोना चांदी की कीमतों में फिर मामूली गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com के मुताबिक हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बाजार खुलने के साथ 999 शुद्धता वाले यानी 24 कैरेट सोना का रेट 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है। वहीं चांदी का भाव अब भी 2,55,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। ibjarates.com पर सुबह जारी किए गए रेट्स के मुताबिक 995 शुद्धता वाली यानी 23 कैरेट सोना का रेट 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे है। वहीं 22 कैरेट सोना का रेट 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम रेट जारी नहीं किए जाते हैं। थालापति विजय की जीत का जश्न पूरा तमिलनाडु मना रहा है। एक्टर ने 10 मई को तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली, जहां उनकी कथित गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन भी मौजूद थी। वैसे तो दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में चल रही अफवाहों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन दोनों का करीबी रिश्ता कई दिनों से जग जाहिर है। भले ही दोनों ने खुले तौर पर अपने रिश्तों की बात कबूल ना की हो, लेकिन विजय के लिए त्रिशा का सपोर्ट, शपथ ग्रहण समारोह में इमोशनल हो जाना और अब सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट करना उनके बीच कुछ ना कुछ रोमांटिक होने की ओर इशारा तो करता ही है। विजय के सीएम बनने के एक दिन बाद ही त्रिशा कृष्णन ने अपना पहला पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने उसी साड़ी के फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की जिसे पहनकर वह विजय के शपथ ग्रहण समारोह ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल हुई थी। खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, द लव इज ऑलवेज लाउडर, प्यार हमेशा जोरदार होता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को मुंबई इंडियंस को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। आरसीबी ये मैच 2 विकेट से जीतने में सफल रही। इस मैच में विराट कोहली एक बार फिर बिना खाता खोले आउट हुए। ये लगातार दूसरी बार है जब कोहली बिना खाता खोले आउट हुए हैं और यह देखकर उनकी टीम के साथ कृणाल पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 166 रन बनाए थे। आरसीबी ने यह टारगेट 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया।
इस हार के बाद मुंबई प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। वही आरसीबी ने अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। वह 11 मैचों में 7 जीत और 4 हार के बाद 14 अंक लेकर टॉप पर हैं।